नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 19, 9, 28, 37, 65, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। देखिए यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। 19 और 9 को जोड़ेंगे तब यहाँ पे 28 प्राप्त होगा। 28 और 9 को जोड़ेंगे तब यहाँ पे हम सबको 37 प्राप्त होगा। 28 प्लस 37 को जोड़ेंगे तब यहाँ पे हम सबको 65 प्राप्त होगा। अब हम सब 37 प्लस 65 जोड़ेंगे। 37 प्लस 65, 7 5 हो जाएगा 12, 6 और 3 हो जाएगा 9, 1 हासिल हो जाएगा 10। 65 और 37 को जोड़ा जाएगा तो 102 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 102 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 102। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया है 53:35 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। यहाँ पे 53 को 35 किस प्रकार से लिखा गया है। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। देखिए इन्हीं के स्थान को पलट दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 53:35 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए इन्हीं अक्षरों को पलट के लिखा गया है। पहले 3 को लिखा गया, इसके बाद 5 को लिखा गया। अब चेक किया जाए इन ऑप्शनों में कौन से अक्षर को पलट कर लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 37 लिखा हुआ है और इसी को पलट कर लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा 37:73। चलिए अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 42:22। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 16:62। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 54:43। इनमें देखिए कोई भी आपस में उलट कर नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे अक्षर दिया गया है PAN अनुपात TDM समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है जिस प्रकार से PAN को TDM लिखा गया है उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है।
यहाँ पे लिखा हुआ है PAN अनुपात TDM। अब इसमें क्या किया गया है, चलिए इसका नंबरिंग करते हैं। P हो जाएगा 16 नंबर, A 1 नंबर, N 14 नंबर, T 20 नंबर, D हो जाएगा 4 नंबर, M हो जाएगा 13 नंबर पे। यहाँ पे देखिए P 16 नंबर पे लिखा हुआ है और T 20 नंबर पे लिखा हुआ है, इसमें +4 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए A 1 नंबर पे लिखा हुआ है और D 4 नंबर पे लिखा हुआ है, इसमें +3 जोड़ा गया है, +3। यहाँ पे देखिए N 14 नंबर पे लिखा हुआ है और M जो है 13 नंबर पे, इसमें -1 किया गया है। अब इसी प्रकार से हम सब इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे किस ऑप्शन में सबसे पहले 4 जोड़ा गया है और उसके बाद 3 जोड़ा गया है और उसके बाद 1 को घटाया गया है। चलिए अब ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा है GIL अनुपात LMG। यहाँ पे देखिए G 7 नंबर पे है और L 12 नंबर पे है, इसमें +5 जोड़ा गया है। ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी में लिखा है HOT अनुपात KLG। यहाँ पे देखिए H 8 नंबर पे है, K 11 नंबर पे है, इसमें +3 जोड़ा गया है और हम सबको +4 जोड़ना है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में लिखा है MAN अनुपात PAM। यहाँ पे देखिए M 13 नंबर पे है और P जो है 16 नंबर पे है, इसमें भी +3 जोड़ा गया है। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में लिखा है SIP अनुपात WLO। S है 19 नंबर पे और W है 23 नंबर पे। यहाँ पे देखिए +4 जोड़ा गया है। I है 9 नंबर पे, L है 12 नंबर पे, इसमें +3 जोड़ा गया है, +3। P है 16 नंबर पे और O है 15 नंबर पे, इसमें -1 किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है किसान अनुपात खेत, समानुपात, चित्रकार अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से शब्द को भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से किसान का संबंध खेत से है, उसी प्रकार से चित्रकार का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार से किसान जो है खेत में कार्य करता है, उसी प्रकार से चित्रकार जो है चित्रशाला में कार्य करेगा, चित्रशाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक आयत का चित्र बना हुआ है और इसमें संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए। यहाँ पे क्या किया गया है, इसको सबसे पहले हम सब 36 सॉल्व करेंगे। अगर 36 नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। चलिए अब 36 चेक किया जाए। यहाँ पे 11, 2, 4 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 98 प्राप्त हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो इन तीनों में समान हो। यहाँ पे अगर हम सब कर देंगे 11 × 2 × 4, 11 × 2 करेंगे 22 हो जाएगा, 22 × 4 करेंगे तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 98। 88 में हम सब अगर 10 जोड़ दें, 88 में +10 को जोड़ दें
तब यहाँ पे 98 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 6, 5 और अब हम सबको 100 प्राप्त करना है। यहाँ पे करेंगे 3 × 6 × 5, 3 × 6 करेंगे 18 हो जाएगा। 18 × 5 करेंगे 90 हो जाएगा। 90 में +10 जोड़ेंगे तब यहाँ पे देखिए 100 प्राप्त हो जा रहा है। दूसरे वाले में भी हम सबको 100 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 9, 1 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। यहाँ पे करेंगे 8 × 9 × 1, 8 × 9 करेंगे 72 हो जाएगा। 72 × 1 करेंगे 72 होगा। 72 में हम सब 10 जोड़ेंगे। 72 में 10 जोड़ेंगे 82 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 82 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 82। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए इसको 36 सॉल्व किया गया। यहाँ पे किया गया 11 × 2 × 4 प्लस यहाँ पे 10 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 98 प्राप्त हो गया। और यहाँ पे 3 × 6 × 5 प्लस यहाँ पे 10 करने के बाद 100 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 8 × 9 × 1 प्लस 10 करने के बाद 82 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बॉबी का जन्म 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा? यदि पिंकी का जन्मदिन 22 दिसंबर को हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 जून को कह रहा है, सोमवार दिन है और उसी वर्ष में पिंकी का जन्मदिन किस दिन आएगा? और यहाँ पे पिंकी का जो जन्मदिन है 22 सितंबर को है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जून। जून प्लस हो जाएगा जुलाई। जुलाई प्लस हो जाएगा अगस्त। अगस्त प्लस हो जाएगा सितंबर। अब यहाँ पे देखिए जून जो होता है 30 का महीना होता है। जुलाई होता है 31 का महीना और अगस्त होता है 31 का महीना। सितंबर में 22 दिन दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा 22 दिन। और 5 जून यहाँ पे दिया गया है, इसको हम सब माइनस करेंगे, -5 जून। चलिए अब इसको आसान करने के लिए जून देखिए 30 का माह है, जुलाई 31 का माह है, अगस्त 31 का माह है, सितंबर में हम सबको 22 दिन दिया गया है। माइनस यहाँ पे 5 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 5 जून दिया गया था। चलिए अब इसको आसान करने के लिए हम सब टोटल दिनों से भाग दे देंगे। टोटल दिनों की संख्या होता है 7 दिन। 30 में हम सब 7 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा। शेषफल को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है। यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन बचा। अब 31 में 7 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और शेषफल 3 आएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा अतिरिक्त दिन, प्लस 31 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 अतिरिक्त दिन होगा। 22 में से हम सब 5 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17। 17 5 22। 22 में से हम सब 5 को निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 17। अब इन सब को जोड़ लिया जाए। 17 और 3 हो जाएगा 20। 20 और 3 हो जाएगा 23। 23 और 2 हो जाएगा 25। 25 में हम सब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 बार और शेषफल बचेगा 4। शेषफल को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 बार गया 21 हो गया और अतिरिक्त दिन बचा 4। अब हम सब सोमवार में +4 दिन जोड़ेंगे।
अब यहाँ पे सोमवार में 4 दिन जोड़ दिया जाए। सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद हो जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद हो जाएगा शुक्रवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवार। पिंकी का जो जन्मदिन होगा शुक्रवार को होगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कथन दिया गया है। कथन 1 में कह रहा है सभी तस्वीरें चित्रकला हैं। यहाँ पे देखिए ए वाला गोला हो जाएगा तस्वीर का, तस्वीर। सभी तस्वीर जो हैं चित्रकला हैं। ए वाला गोला हो जाएगा चित्रकला का। दूसरे वाले कथन में कह रहा है कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। अब सस्ती वाला गोला जो है यहाँ पे बनेगा, ए वाला गोला हो जाएगा सस्ती का। यहाँ पे कह रहा है कोई भी चित्रकला जो है सस्ती नहीं है। चलिए अब निष्कर्ष को चेक किया जाए। निष्कर्ष 1 में कह रहा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। यहाँ पे देखिए सही कहा गया है। निष्कर्ष 1 सही कह रहा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। निष्कर्ष 2 को चेक किया जाए। सभी चित्रकलाएं तस्वीरें भी हैं। सभी चित्रकलाएं जो हैं तस्वीरें भी हैं। निष्कर्ष 2 भी सही कह रहा है। चलिए अब हम सब ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है केवल 2 निहित है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी में कह रहा है 1 और 2 दोनों निहित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। चलिए अब इन सब का वेन डायग्राम बना दिया जाए। सबसे पहले हम सब गोला बनाएंगे कंप्यूटर का। ए वाला गोला हो जाएगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर। ए वाला गोला हो गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंतर्गत मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए वाला मॉनिटर और ए वाला हो जाएगा कीबोर्ड। कंप्यूटर के अंतर्गत मॉनिटर भी आता है और कंप्यूटर के अंतर्गत ही कीबोर्ड भी आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा जो है माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया गया है 15 - 6 + 10 गुणे 3 भागे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए माइनस को कहा गया है गुणा। माइनस के जगह पे हम सब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। प्लस को कहा गया है भाग। प्लस के स्थान पे हम सब भाग का चिन्ह लगाएंगे। गुणा को कहा गया है माइनस। गुणे के स्थान पर हम सब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। भाग को कहा गया है प्लस। भाग के स्थान पे हम सब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब समीकरण को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 15 × 6 भागे 10 -3 + 2। यहाँ पे देखिए 10 से हम सब 15 और 6 में भाग करेंगे। यहाँ पे करेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 3 हो जाएगा 6, 5 × 3 हो जाएगा 15। यहाँ पे 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा -3 + 2। 9 और 2 को जोड़ा जाएगा 11 हो जाएगा। 11 - 3 करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा।
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हुआ है इस प्रकार का और इसमें 2 बिंदियाँ दी गई हैं और यहाँ पे देखिए 2 बिंदियाँ दी गई हैं। अब इसी को पलट दिया गया है, इस प्रकार से पलटा गया है। अब पलटने के बाद देखिए इसका चित्र जो है यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है और इस वाले में 1 बिंदु दिया गया है, इसमें 1 बिंदु दिया गया है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पर 2 बिंदुएं दी गई हैं। अब हम सब इसको जब पलटेंगे इस प्रकार से, अब इस प्रकार से पलटेंगे। अब यहाँ पे देखिए चित्र इस प्रकार से बनेगा। इसको 4 भागों में बांट दिया गया। ए वाला देखिए बिंदु यहाँ पे बनेगा, ए वाला बिंदु यहाँ पे बनेगा और ए वाला बिंदु यहाँ पे बनेगा और ए वाला जो बिंदु यहाँ पे दी गई है, ए वाली बिंदु यहाँ पे आ जाएगी और ए वाली बिंदु यहाँ पे आ जाएगी। चलिए अब चेक किया जाए इस प्रकार का चित्र जो है किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में इस प्रकार का चित्र बना हुआ है और इसमें देखिए 3 बिंदुएं दी गई हैं और यहाँ पे देखिए इस प्रकार का चित्र बना है और इसमें देखिए आमने सामने बिंदु दी गई है। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 3 बिंदु दी गई है। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे 2 बिंदु दी गई है और कॉर्नर पर 2 बिंदुएं दी गई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इस प्रकार का चित्र जो है दिया गया है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है। चलिए अब इस चित्र को पूरा कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे वर्ग को इस प्रकार से बनाएंगे। ये वाला देखिए वर्ग बन गया। अब इस वाले वृत्त को पूरा करेंगे और यहाँ पे देखिए एक बिंदु दी गई है, इस बिंदु को यहाँ पे रख देंगे। अब इस वाले गोले को इस वाले कॉर्नर पे मिलाएंगे। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 2 बिंदुएं दी गई हैं और इसमें एक ही बिंदु बना हुआ है। ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वृत्त आया और वृत्त के बाद यहाँ पे बिंदु आई और बिंदु के बाद यहाँ पे वर्ग आया, वर्ग के बाद यहाँ पे फिर बिंदु दिया गया है। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में देखिए सबसे पहले वृत्त आया और वृत्त के बाद यहाँ पे वर्ग बना, वर्ग के बाद देखिए यहाँ पे बिंदु आया और बिंदु जो है यहाँ पे वर्ग के अंदर दिया गया है। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब हम सब ऑप्शन डी को चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें वृत्त आया और वृत्त के बाद बिंदु आया, बिंदु के बाद यहाँ पे वर्ग आया और वर्ग के बाद यहाँ पे देखिए फिर वृत्त आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इस प्रकार का चित्र मिल रहा है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का आकृति बना हुआ है और इसमें देखिए एक लंबवत रेखा खींची गई है और इसके बाद फिर एक रेखा खींची गई है। अब हम सबको बताना है इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। चलिए अब इसको काउंट करवाते हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज, ए वाला हो जाएगा 2 त्रिभुज और ए वाला हो जाएगा 3 त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 3 त्रिभुज हम सबको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये वाला हो जाएगा चौथा त्रिभुज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा पांचवा त्रिभुज। ये हुआ था चौथा त्रिभुज। 5 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब हम सब आगे काउंट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 6 त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 6 त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला ये वाला हो जाएगा 7 त्रिभुज। यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है 7 त्रिभुज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का चित्र बना हुआ है, इस प्रकार का। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हुआ। अब इसमें एक लंबवत रेखा खींची गई है। अब यहाँ पे हो गया 3 त्रिभुज। अब इस प्रकार से एक रेखा और खींची गई है। ए वाला हो जाएगा 4 त्रिभुज, और यहाँ पे ए वाला हो जाएगा 5 त्रिभुज। ए वाला हो जाएगा 6 त्रिभुज, और ए वाला हो जाएगा 7 त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या जो होगा 7 होगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्र, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है नदी, ऑप्शन डी में लिखा है महासागर, ऑप्शन डी में लिखा है तरल ताल। समुद्र, नदी और महासागर जो हैं, इन तीनों का जल जो है हमेशा बहता रहता है। तरल ताल जो होता है इसका पानी जो होता है स्थिर रहता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा विषम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक विशिष्ट कोड भाषा में NOA को 60 तथा MBE को 40 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ZTD को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब हम सबको ZTD को बताना है कि ZTD को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सब लिखेंगे NOA। NOA को लिखा गया है 60। अब यहाँ पे इसको 60 किस प्रकार से लिखा गया है? चलिए अब इसको चेक किया जाए। N है 14 नंबर पे, O है 15 नंबर पे, A है 1 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 14 + 15 + 1, 14 और 1 हो जाएगा 15, 15 और 15 हो जाएगा 30। यहाँ पे इन सब के कोड को जोड़ने के बाद 30 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे लिखा गया है 60। इसका मतलब है कि इसका डबल लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सब करेंगे गुणे 2। 30 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 60 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है MBE। MBE को लिखा गया है 40। M है 13 नंबर पे, B है 2 नंबर पे, E है 5 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 13 + 2 + 5, 13 2 हो जाएगा 15, 15 और 5 हो जाएगा 20। 20 गुणे 2 करेंगे। यहाँ पे देखिए 20 गुणे 2 किए तो 40 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ZTD। Z है 26 नंबर पे, T है 20 नंबर पे, D है 4 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 26 + 20 + 4, 26 और 20 हो जाएगा 46, 46 और 4 हो जाएगा 50, 50 गुणे 2 करेंगे, 50 गुणे 2 करेंगे 100 हो जाएगा। ZTD को लिखा जाएगा 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से एक ऑप्शन जो है विषम है और 3 ऑप्शन जो हैं सेम हैं। चलिए अब इसको चेक किया जाए। ऑप्शन ए में देखिए वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है और वृत्त में 2 लाइनें खींची गई हैं और इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 वृत्त बना हुआ है। ऑप्शन बी में भी यहाँ पे 2 वृत्त बने हुए हैं। ऑप्शन सी में देखिए कोई भी वृत्त नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में वृत्त के अंदर जो है कोई भी वृत्त नहीं बना हुआ है और इन तीनों में वृत्त के अंदर जो है आधा वृत्त बना हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है विषम है। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी लोगों को इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 52 वीडियो जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 52 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।